खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में भीड़ कर रही है हिंसक विरोध प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस ने दोपहर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुंबई से सटे विरार के पद्मावती नगर में लगी आग, गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से ब्लास्ट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोल्डन ओक सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव, घोड़बंदर के ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लू रूफ क्लब में आग पर काबू पाया, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम में आतंक के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ, पुंछ में भी एक्शन जारी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश जारी। बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 2 पियाकड़ों में उत्पात मचा और इसके बाद स्थिति खराब हो गई। पुलिस से भी उलझे, नशे में धुत दोनों युवक, पुलिस के समझाने के बाद भी युवकों ने मनमानी की, पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, आज भी विपक्ष के भारी हंगामे के आसार, विकसित भारत जी राम जी बिल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल राज्यसभा से भी हुआ पास, 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। जी राम जी बिल पर विपक्ष के शोर के बीच सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री को महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आज शामिल होंगे पीएम मोदी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन का आयोजन। कल से 2 दिवसीय असम दौरे पर पीएम मोदी, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बैम्बू आर्किडेट्स टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। महिला का हिजाब खींचने का मामला, बिहार सीएम नीतीश कुमार को जान का खतरा, सीएम नीतीश कुमार की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुणे में 17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक्शन, सीबीआई ने पुणे के आशुतोष पंडित को किया गिरफ्तार। मेसर्स ऑफ लैपटॉप्स कंपनी का डायरेक्टर है आशुतोष पंडित, पुणे के इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली में लाल किले ब्लास्ट के बाद मामले में अब 9वें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, एनआईए ने 9वें आरोपी यासिर को किया गिरफ्तार। आरोपी यासिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम दौर में है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह अंत हो जाएगा। गुजरात के गिर सोमनाथ में 2 संदिग्ध कश्मीरी गिरफ्तार, वेरावल राम भरोसे चौक से 2 संदिग्ध पुलिस ने पकड़ा। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में पाकिस्तानी महिला शहनाज के जैश कनेक्शन की जांच, घुसपैठ के पहले पीओके में आर्मी पोस्ट पर रुकी महिला। पतंजलि का मिर्च पाउडर असुरक्षित, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी, अधिक मात्रा में पाए गए कीटनाशक अवशेष। लोकसभा में जी राम जी बिल पास, बिल पर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन, मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध। संसद में कागज उछाले जाने पर छलका कृषि मंत्री का दर्द, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के आचरण पर उठाए सवाल। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इन सांसदों ने लोकतंत्र को कलंकित किया है, संसद की मर्यादा तार तार कर दी है।
और आगे बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा में पैसों की लूट खत्म करनी थी, हम सरकारी पैसों को भ्रष्टाचार में नहीं जाने देंगे। हिसाब मामले में सीएम नीतीश के समर्थन में आए गिरिराज सिंह, कहा अपॉइंटमेंट लेटर लेने आने वाली महिला का चेहरा देखने से परहेज क्यों। बिहार में नए बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पदभार संभाला, पटना में पार्टी कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। गोरखपुर में आरएसएस के दत्तात्रेय होसवाले का बड़ा बयान, सूर्य नमस्कार से मुसलमानों को आखिर क्या बिगड़ जाएगा। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 22 दिसंबर से 3 दिन चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया, सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद ने किया सम्मानित। भारत और ओमान से पाक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान इस दौरान मौजूद रहे। मस्कट के अल बराका पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ स्वागत, सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद ने किया भव्य स्वागत। ओमान के मस्कट में पीएम मोदी ने इंडिया ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की ये समिट भारत ओमान साझेदारी की नई दिशा देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमान बिजनेस फोरम में कहा कि सेपा हमारे नौजवानों के लिए विकास, नवाचार और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम मोदी ने इंडिया ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। भारत ओमान बिजनेस फोरम में ओमान के वाणिज्य मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने कहा कि मैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में शामिल हुए। भारत दौरे पर नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन विल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमरोहा में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। फिरोजाबाद में भी कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया। मनरेगा नाम विवाद पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, कांग्रेस के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून में बस में लगी भीषण आग, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। राजस्थान के नीमराणा में गेस्ट हाउस में लगी आग, हादसे में एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। राजस्थान के डीडवाना में धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने आरोपी लालचंद डेविड को किया गिरफ्तार। भिलाई में नशेड़ियों के ठेले वाले के साथ मारपीट हुई, सैंडविच के पैसे मांगने पर पत्थर से सिर फोड़ा। इंदौर में बंद कमरे में मिला पति पत्नी का शव, मकान में पड़ोसियों को बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सिंगरौली का जवान 2 दिन से लापता, मणिपुर ड्यूटी ज्वाइन करने निकला था, बनारस एयरपोर्ट से फ्लाइट कैंसिल हुई थी। 25 दिसंबर को ग्वालियर में होगी अभयोद एमपी ग्रोथ समिट 2025, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। राजस्थान के बांसवाड़ा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल पा रही है पर्याप्त खाद। कुरुक्षेत्र में वीजा एजेंट विशाल चावला के घर हुई रेड। अलीगढ़ में नगर निगम का एक्शन, कूड़ा न उठाने पर कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया।
भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने बनाया डॉक्टर के घर को निशाना। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर कई राउंड चली गोलियां, गोली लगने से एक पक्ष के बेटे की मौत। सुल्तानपुर में कोहरे के कारण भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी, आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोहरा बना काल, कार ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। महाराजगंज में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में युवक की गोली मारकर हत्या, फन मॉल के पीछे पटेल नगर के मैदान में पड़ा मिला शव। मध्य प्रदेश के दमोह में फूड पॉइजनिंग से 14 लोग हुए बीमार। खटीमा में तुषार मर्डर मामला, मृतक तुषार शर्मा के घर पर पुलिस का कड़ा पहरा। भोपाल में आईएएस मीनाक्षी सिंह का वीडियो हुआ वायरल, बोली सर्वन समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं। मध्य प्रदेश में देवास के रसूलपुर का नाम रामपुर किया गया। औरैया में युवक को प्रेम विवाह करना पड़ा भारी, युवक को पेड़ से बांधकर पहनाई चप्पलों की माला। बीकानेर के युवक की रूस यूक्रेन के जंग में मैदान में हुई मौत, युवक पढ़ाई के लिए गया था रूस। युवक की 3 महीने पहले परिवार से हुई थी आखिरी बार बात।